हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मेगा माइंड अकेडमी। बच्चों क्लास 10 के एक स्टूडेंट ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर से एक डाउट पूछा है। तो ये बच्चों कोऑर्डिनेट का पहला डाउट ही हम अभी तक आया है। चैप्टर एक्चुअली हमने क्लास में करा दिया है और बच्चों से भी हम उम्मीद करते हैं कि हमें इस पर डाउट जितने भी आपके बने हमें सेंड करिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में बच्चों डाउट उसको कहाँ पे आया, किस क्वेश्चन को डाउट के तौर पे पूछा है। क्वेश्चन ये है बच्चों, लिखा है द टू अपोजिट वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर आर -1,2 एंड 3,2। एक स्क्वायर है, उसके दो अपोजिट वर्टेक्स। बच्चों स्क्वायर के अपोजिट वर्टेक्स जो होते हैं वो डायगोनल के वर्टेक्स होंगे फिर, है ना, आर दिस। तो फाइंड द अदर टू वर्टिसेस, मतलब जो दो रिमेनिंग वर्टिसेस, मतलब दूसरे डायगोनल के वर्टेक्स कौन कौन से बचे वो हमें निकालने होंगे। तो ठीक है, हमें स्क्वायर दिया। स्क्वायर में प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों? ऑल साइड्स इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, या यू कैन से दैट डायगोनल्स आर इक्वल, है ना। तो ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ ये डाउट सेशन है, ध्यान रखना। तो मैं डाउट के तौर पे ही आपको सॉल्व कर रहा हूँ, आपका चैप्टर पढ़ा हुआ होना चाहिए तभी आपको वीडियो समझ में आएगा। आप इसको देखिएगा, जो भी डाउट्स हैं आप हमें सेंड करते रहिए इस चैप्टर से रिलेटेड। तो वेलकम टू अगेन। सोल्यूशन में हमने क्या किया, एक हमने अपना स्क्वायर बना लिया बच्चों, हमने ABCD के स्क्वायर बनाया और मैंने कहा ये हमारा पॉइंट है जो XY में निकालना है, और ये A है -1,2 और इसी का अपोजिट वर्टेक्स बच्चों कौन सा हो गया? C हो गया, 3,2 हो गया। अब अगर ये स्क्वायर है तो इसकी ऑल साइड इक्वल होंगी, तो मैंने इस साइड में क्या कहा कि AB = BC होगा। तो मैंने कहा लेट B इज x, y एंड ABCD इज ए स्क्वायर, सो AB = BC। अब आपने डिस्टेंस फार्मूला बच्चों पढ़ा रखा है। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? किन्हीं दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस अगर आपको निकालनी है तो D = बच्चों होता है रूट के अंदर x2 - x1 का स्क्वायर, ये दो पॉइंट होंगे x1 y1 x2 y2 प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अगर आपको दो पॉइंट दिए जाते हैं x1 y1 x2 y2, उनके बीच के डिस्टेंस निकालना तो ये होता है। तो मैंने वही लिखा रूट के अंदर x - -1 x + 1 का स्क्वायर, फिर y - 2 का स्क्वायर रूट के अंदर इक्वल में BC की वैल्यू क्या आएगी? x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 2 का स्क्वायर। अब बच्चों चूंकि रूट लगा तो मैंने स्क्वायर किया दोनों साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो मुझे क्या मिल गया? स्क्वायर जैसे किया तो रूट गायब हो गया और ये हमें पार्ट मिल गया। अब इसमें देखो y - 2 का होल स्क्वायर दोनों साइड था, तो मैं क्या करता, इसको उस तरफ ले जाके कैंसिल करता, तो दोनों साइड सेम साइन में अगर चीज़ हो तो उसको हम कैंसिल कर सकते हैं। मैंने x - 2 का होल स्क्वायर दोनों साइड कैंसिल कर दिया। अब हमने x + 1 का होल स्क्वायर एक्सपैंड किया, तो आपको a + b का होल स्क्वायर आना चाहिए। तो मुझे क्या मिला? x² a² प्लस b² मतलब 1 प्लस 2ab 2x। तो आप इसका होल स्क्वायर जानते हैं, 9th में आइडेंटिटी आपने पढ़ी है। तो मैं डाउट है तो डाउट के तौर पे सॉल्व जैसे मैंने कहा करूँगा। तो यहाँ पे इसका होल स्क्वायर क्या, ये आ गया x² + 9 - 6x आ गया। x² से x² को हम कैंसिल कर सकते बच्चों, तो हमने x² से x² को कैंसिल किया। इसका 2x और इधर से जो 6x था इस तरफ आया तो कितना हो गया? प्लस का 6x हो गया, तो 8x बन गया। इधर 9 था, इधर से 8 प्लस का गया तो 9 - 1 हो जाएगा उस तरफ जाके, तो 9 - 1 कितना आया? 8। तो x = निकालना तो 8/8, x = कितना आ गया? 1 आ गया। आई होप आपको यहाँ तक की बात समझ में आ चुकी है। ये बात समझ में आ गई तो अब हमें फिर से देखना होगा, अपने उसी स्क्वायर पे वापस चलते हैं। ABCD बच्चों हमारा स्क्वायर था, तो हमने A = ये पॉइंट और B = C हमने इस तरह से मान रखे थे। ये हमारा डायगोनल है। अब जरा इसको देखो, जो मैंने शेडेड कर रखा है पोर्शन, ये बच्चों एक राइट एंगल ट्रायंगल है 90 डिग्री, उसके सामने की साइड को हाइपोटेनस बोलते हो, है ना। और ट्रिग्नोमेट्री में हमने बताया कि परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस में रिलेशन एक होता है। क्या होता है कि दो मीन जो शॉर्ट साइड होती हैं, दो स्मॉलेस्ट साइड होती हैं, या यूँ कहें परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर का सम थर्ड जो हाइपोटेनस साइड होती है उसके स्क्वायर के बराबर होता है। तो मैंने वही कहा कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर किसके बराबर होगा? AC के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। तो मैंने इस ट्रायंगल में कहा ऑन ज्वाइनिंग AC, और डायगोनल को जब ज्वाइन करोगे तो मुझे क्या राइट एंगल ट्रायंगल ABC मिलेगा। उसमें मैंने लगा दी कंडीशन AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर। अब AB का स्क्वायर ये वही AB जो हमने अभी डिस्टेंस में निकाला था, है ना। तो AB का स्क्वायर ऊपर आपको ये लिखा है, देखो यहाँ पे यही है ना AB का स्क्वायर, और BC का स्क्वायर इधर लिखा है, तो हमने उनकी वैल्यू यहाँ पे रख दी। और इक्वल टू क्या लिखना था? AC का स्क्वायर। AC को बहुत अच्छे से देख लो, AC निकालने के लिए क्या करो? 3 - -1 3 + 1 का स्क्वायर, 2 - 2 का स्क्वायर कितना? वो तो 0 हो जाएगा, तो इसको छोड़ भी सकते थे, कोई बात नहीं, मैंने लिख दिया, आपको समझ में आना जरूरी था। अब मैं जब इसको सॉल्व कर रहा हूँ तब यहाँ पे देखो बच्चों, इसका फिर से होल स्क्वायर वही पूरा एक्सपेंड किया, ये आया ऊपर से, आप देख सकते हो। अब मुझे क्या करना, x² कहाँ उसको देखो, और उन सारे x² को ऐड करना था बच्चों। तो मैंने कहा x² ये है, ठीक है। x² बच्चों कहाँ उसको ढूंढो और उसको ऐड करो। x² ये मिला,
और एक एक्स स्क्वायर इससे आएगा ये वाला, तो कितने एक्स स्क्वायर, 2x², ऐसे वाई स्क्वायर कितने 2y² हो गए। 2x है माइनस का 6x है तो माइनस का 4x हो गया, 4y माइनस का एक और माइनस का 4y तो माइनस के 8y। तो मैंने x² y², 4x और x का टर्म्स और y का टर्म्स सॉल्व कर लिए। अब देखो नंबर्स को देखो, ये प्लस का 1 प्लस का 4 प्लस का 9 प्लस का 4, ठीक है, इतने सारे ऐड करते तो 9 + 1 10 हो गया, 4 14 प्लस 4 18, तो मैंने सीधे 18 यहाँ लिखा और 16 उस तरफ था। आप चाहो इसको सॉल्व कर सकते हो, उस तरफ जाके 16 कितना हो जाएगा, प्लस माइनस का 2 दे देगा, ठीक है ना। बट अब यही इक्वेशन को मैंने उस साइड फिर लिखा है। अब हमें सॉल्व करके किसी तरह से कोई वैल्यू यहाँ से निकाल लेनी होगी, लेकिन ध्यान क्या रखना है कि हमें हमारे पास कितनी वैल्यू पता है, हमें पहले हम निकाल चुके थे x = कितना 1 निकाल चुके थे, है ना। तो x = 1 पता है। अब x = 1 चाहो तो यहीं रख दो, नहीं तो उस तरफ हम सॉल्व करने जा रहे हैं। हमें ये मिल गया, ठीक है। मैंने वही फिर से रिपीट करके लिखा है जो प्रीवियस पेज पे मैंने लिख रखा था। तो मैंने ऑन पुटिंग x वैल्यू ऑफ x मैंने यहाँ पे रखा, तो मुझे 2x² x = 1 जब रखेंगे कितना हो जाएगा, 2 ही होगा। x वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, 2 मिला, यहाँ पे 4 मिला, 2 - 4 कितना होता है, माइनस का 2 होता है। ध्यान रखना इसकी वैल्यू माइनस का 2 आगे। ये मैंने दोनों टर्म ऐसे लिखा, प्लस का 18 ऐसे लिखा, = 16 लिखा। अब ये माइनस का 2 है, प्लस का 18 है तो कितना देगा, प्लस का 16 देगा। और 16 को उस तरफ भेज भी देना है, तो 16 उस तरफ गया तो उस तरफ 16 था, और इधर से 16 गया वो -16 हो गया, 16 - 16 0 हो गया। बाकी ये दोनों टर्म 2y² - 8y यहाँ भी लिखे हैं और यहाँ भी लिखे हैं। अब मैंने यहाँ से 2y कॉमन लिया, टेकिंग कॉमन क्या, 2y को कॉमन लिया। तो मैं 2y जब कॉमन लिया तो देखो क्या मिला, यहाँ से 2y चला गया तो ओनली y बचा, यहाँ से 2 चला गया तो 4 बचेगा, y भी चला गया तो कुछ नहीं, ओनली 4। अब यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने सॉल्व अगर करी है तो अच्छी बात है। एक एक टर्म को क्या करते हैं, = 0 करते हैं। तो 2y = 0 मैंने किया तो y = 0 ही मिल गया। अब मैंने दूसरा टर्म लिया, 2y = 0 किया तो मुझे क्या मिला, y = 0 मिला। अब मैंने y - 4 को भी 0 कर दिया, तो वहाँ से y = कितना आ गया, 4 आ गया। अब हमारे पास y की 2 वैल्यू आ गई, क्योंकि 2 वर्टेक्स भी तो बचे थे बच्चों, तो एक वैल्यू के लिए ये वर्टेक्स हो जाएगा, एक वैल्यू के लिए y की एक वैल्यू के लिए ये वर्टेक्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कैसे करें, अदर 2 पॉइंट्स निकालने के लिए x = हमारे पास था, तो हमारे पास x = तो 1 है और y की 2 वैल्यू, तो एक बार x को 1 से मिला दो, एक बार x को 4 से मिला दो। तो x = 1 रखा हमने दोनों जगह पे, x = 1, और y की एक बार वैल्यू 0 रख दी, एक बार वैल्यू मैंने 4 रख दी, तो हमारे अदर 2 रिमेनिंग वर्टेक्स आ गए।